नमो नमः। नमः संस्कृताय। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। आज हम वेणी संहार की कथा वस्तु को देखेंगे। ये कथा वस्तु थोड़ा काफ़ी संक्षिप्त में है और यदि मुझे और मिलता है तो मैं ज़रूर लाऊंगा आपको, ठीक है, इसका दूसरा भाग। लेकिन जितना अभी काम चल सके उसके हिसाब से तो ये मेरे को ठीक लगा कि थोड़ा बहुत इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम भी इसी में देख सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, कथा वस्तु से प्रश्न चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि सामान्य परिचय पूछा है, काव्यों के सामान्य परिचय में देखो, याद रखिएगा, सामान्य परिचय में आपकी सामान्य परिचय में आपका तो सबसे पहले तो होता है सूक्तियाँ होती हैं, ठीक है। सूक्तियाँ होती हैं कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई हैं। उसके बाद होता है आपका मंगलाचरण, याद रखिएगा, ठीक है, सर्ग याद रखिएगा, और सर्गों के नाम, ठीक है, और या अंकों के नाम हो गए, कितने अंक हैं किसी नाटक में, और किस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, क्या कौन कौन से सर्ग हैं, ठीक है, और कथा वस्तु से प्रश्न उत्तरी, ठीक है, और लेखक का परिचय, उनकी कितनी कृतियां हैं, कौन सी प्रसिद्ध उनकी रचना है, उनकी उपाधियां हो गई हैं। तो ये सामान्य परिचय हो गया है, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेणी संहार का अर्थ क्या है ये जानेंगे, ठीक है, कि वेणी संहार का अर्थ है वेणी बांधना, ठीक है। वेणी मतलब चोटी को बांधना। अब उसने किसने कहा था, क्या कहा था, क्यों इसका नाम वेणी संहार नाटक रखा गया है, ठीक है, इस सब को हम इस कथा वस्तु में जानेंगे। दुशासन द्वारा केश कर्षण किए जाने के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कौरवों का अंत नहीं होगा तब तक वेणी नहीं बांधूंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब आगे, इससे आगे नहीं, मतलब कथा को यदि हम रिवर्स करें, पीछे की ओर ले जाएं, तो जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, भीम इत्यादि ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और वहाँ पे कौरवों को आमंत्रित किया, ठीक है, तो ये कहानी इंद्रप्रस्थ से शुरू हो जाती है, ठीक है। महाभारत की जो कथा है वो इंद्रप्रस्थ से ही शुरू हो जाती है। वैसे तो मतभेद तो पहले से ही थे, बचपन से ही मतभेद थे, लेकिन जो असली कारण था, जो मेन कारण था, वो इंद्रप्रस्थ से ही प्रारंभ हुआ। ये मेरी दृष्टि से देखे, मैंने जितना अध्ययन किया है उसके हिसाब से देखो, मतभेद हर किसी के होते हैं, ठीक है, लेकिन असली वजह कहाँ से होती है ये ज़रूरी है। तो मैंने जब अध्ययन किया महाभारत का तो ये लगा कि यार हाँ, इंद्रप्रस्थ में जब उनको आमंत्रित किया गया और एक ऐसी घटना हुई कि तब महाभारत की नींव रखी गई युद्ध की। आगे देखिए, नाटक के अंत में दुर्योधन के रक्त से रंगे हाथों भीम ने द्रौपदी की वेणी बांधी। वेणा मतलब चोटी बांधी, ठीक है, नहीं तो उसके बाल खुले थे। इस प्रकार से इस तरह के जो बाल होते हैं ये तो सभी पता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, उसके बाल खुले थे। और जो वेणी होती है वो सभी को पता है, वो इस प्रकार से होती है वेणी, ठीक है, बालों की ऐसे वेणी, ठीक है, इसी को वेणी कहते हैं। और इसको खुले हुए बाल है, देखो वेणी, ठीक है। तो दुर्योधन के रक्त से रगे हाथों भीम ने द्रौपदी की वेणी बांधी। ये याद रखिएगा क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इसीलिए नाटक का नाम पड़ा। सारा का सारा नाटक ओज गुण से मंडित है। किस गुण से? ओज, ठीक है।
ओज, ओज कहते हैं वीर, वीर रस है। वीर में क्या आता है? ओज आता है। याद रखिएगा, जब भी वीर रस का कथन आता है तो ओज गुण लिया जाता है। गुण क्या आ जाता है? ओज आ जाता है जब भी वीर रस होता है। चरित्र चित्रण इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता इसके नाटकीय पात्रों में भीम का शौर्य, दुर्योधन का अभिमान, अर्जुन की वीरता, द्रौपदी की भारतीय नारी मर्यादा, प्रतिष्ठा आदि बातें सराहनीय है। ठीक है, सराहनीय है। नाटक में वीर रस की प्रधानता है, इस कारण से यहाँ पे क्या? ओज गुण। ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ वीर रस होगा वहाँ ओज गुण होगा। ठीक है, और जहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहाँ पे क्या होगा? श्रृंगार, जहाँ पर श्रृंगार रस होगा बताइएगा, जहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहाँ पे क्या होगा? आगे देखिए, वेणी संहार में महाभारतीय कथा की प्रमुख घटनाओं की नाटकीय परिवेश में इस प्रकार बांध कर रखा गया है कि महाभारत का पूरा कथानक इसमें आलोकित हो उठा है। परंतु वेणी संहार का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के संधि प्रयत्न से प्रारंभ होता है। ठीक है, वेणी संहार, वेणी संहार का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के संधि प्रयत्न से प्रारंभ होता है। याद रखिएगा कि वेणी संहार का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भगवान श्री कृष्ण के संधि प्रयत्न से प्रारंभ होता है, जब वो संधि करने के लिए जाते हैं। अरे गांव मांगते हैं ना वो, कि अब युधिष्ठिर भेजते हैं कि ऐसा कीजिए कि दूत बनकर कौन जाएगा कौरवों के पास। तो जब इनकी बैठक होती है तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सबसे अच्छे ऐसे हैं, व्यक्ति हैं जो कि वहाँ जाकर हमारे लिए हमारा अधिकार मांग सकते हैं। नहीं, तो इन्होंने ऐसा किया कि श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण से कहा कि ऐसा है कि आप वहाँ जाकर आपको ऐसी ऐसी बात करनी है। वैसे तो जो भी ये जो घटना चक्र चल रहा था वो श्री कृष्ण के द्वारा ही घटित हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर जो भी है जितना भी हो सके मैं अपने यथा अनुसार प्रयत्न करूँगा। मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही बसता। फिर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। ठीक है, तो एक ही बसता है, जब जब धर्म की हानि होती तब तब क्या है, मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ। तो इस कथन को सिद्ध करने के लिए महाभारत हुआ। तो चलिए आगे कहा कि जो महाभारत के उद्योग पर्व में आया है। कहाँ से आया है? उद्योग पर्व। तो भगवान श्री कृष्ण की संधि प्रयत्न से प्रारंभ होता है, जो महाभारत के उद्योग पर्व में आया है। तो उपजीव्य कहता है कि उपजीव्य क्या है? वेणी संहार का उपजीव्य क्या है? तो आपका महाभारत है। लेकिन कहाँ से? तो उद्योग पर्व से। ये प्रश्न बनता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने प्रश्न बन गए आपके कथा उससे। ठीक है, कथा वस्तु से ही देखो कितने प्रश्न बन जाते हैं, ये मैंने आपको कहा भी है। अच्छा, अभी मैंने जस्ट एक प्रश्न पूछा था आपको कि जहाँ पे वीर रस होता है वहाँ पे क्या होता है? कौन सा गुण होता है? ओज होता है। और श्रृंगार जहाँ पे होता है वहाँ पे कौन सा होता है? कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी। अतः इससे पूर्व सभा पर्व की कथा को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत कर देना उपयुक्त तो होगा। सभा पर्व, ठीक है। पांडवों ने बड़े समारोह के साथ राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया। इसमें बहुत से लोग आमंत्रित हुए। कौरव राज दुर्योधन जब यज्ञशाला आने लगा तब एक विशेष घटना घटी। यज्ञशाला के अंतर्गत भूभाग की रचना ऐसे ढंग से की गई थी जहाँ वास्तव में स्थल था वहाँ जल की भ्रांति होती थी, और जहाँ जल था वहाँ स्थल प्रतीत होता था। ठीक है, तो
तो ये इंद्रप्रस्थ का था, ये जो ये महल के बारे में बताया गया ना कि इस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने इस प्रकार से महल का निर्माण किया था। ठीक है, श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ही विश्वकर्मा जी ने इनकी महल का इस प्रकार से इस जो ढांचा था वो बनाया था। अब इसको देखकर क्या हुआ कि महल को देखकर तो दुर्योधन के मुंह में पानी आ गया। मन ही मन सोचा कि यार ये महल तो मुझे चाहिए, इस प्रकार का महल तो मेरे लिए होना चाहिए। ठीक है, इन पांडवों के पास नहीं होना चाहिए इस प्रकार का महल। ठीक है, भाई असली राजा तो मैं हूँ। ठीक है, मेरे पिता राजा हैं तो मैं भी राजा हूँ। वैसे तो बड़ा युधिष्ठिर था, ठीक है, लेकिन पांडवों को वो कुछ नहीं मानता था। ठीक है, अब पांडु वैसे तो चाचा हो गया, लेकिन कहानी है कि जब संपत्ति आती है ना, संपत्ति धन आता है तो सबकी क्या होती है, मति मारी जाती है। अच्छे अच्छे रिश्ते क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जमीन के लिए भाई भाई का क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। ठीक है, सब धन के लिए, धन मोह माया। तो ये रीत अभी से नहीं आई है, ये रीत प्राचीन काल से आ रही है। ठीक है, लोग बोलते हैं लेकिन ये प्राचीन काल से आ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे लेकिन वचन न जाए। ठीक है, तो ये रीत प्राचीन काल से ही आ रही है कि जब जब भी क्या होगा, बंटवारा इत्यादि होगा, तब तब किसी न किसी चीज की हानि होती ही है। चलो आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने दिया है। ठीक है, सभा पर्व इन्होंने दे रखा है, लेकिन उद्योग पर्व में आया है। ठीक है, आगे देखिए। तो कौरवराज दुर्योधन जब यज्ञशाला ये हो गया था, इतना हो गया था, हाँ, तो समागत राजाओं का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर भीमसेन खड़े थे। जब दुर्योधन आने लगा तो वह स्थल समझकर उधर ही को चल पड़ा जहाँ वस्तुतः जल था। भीम ने उसको रोका। उसने अपने कुटिल स्वभाववश सोचा कि यह मेरा परिहास कर रहा है, अतएव वह उधर ही को बढ़ा। कुछ दूर जाने पर अगाध जल में डूबने लगा। तब दुशासन ने पीछे से कूदकर उसे जल से बाहर किया। राजभवन से द्रौपदी यह दृश्य देख रही थी। अब यहाँ पे ठीक है आता है, उसने अपनी सहचरी से कहा कि मैंने समझा था कि वंश परंपरा यहाँ से बदल गई है, किंतु मेरा यह भ्रम था। अंधे का पुत्र अंधा होता है, ऐसा है यहाँ पे, अंधे का अंधा ही होता है। ठीक है, अंधे का पुत्र अंधा होता है, इस प्रकार से द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी का यह विकट परिहास दुर्योधन के कानों में पड़ा। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने इस अपमान का बदला लेने को ठान लिया। अपने मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण से परामर्श करके पांडवों के विनाश का षड्यंत्र रचा। शकुनी दूत विद्या में परम निपुण था, दूत था, धूर्त था। इस इधर युधिष्ठिर को भी जुए का दुर्व्यसन था, इसीलिए कौरवों ने उन्हें दीपावली की रात्रि में जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन की ओर से शकुनी खेलने लगा। पासे ऐसे ढंग से बनाए गए थे कि वे कभी युधिष्ठिर के अनुकूल पड़े ही नहीं, वो सब शकुनी के अनुकूल पड़ते थे। और ये जो पाशे भी थे ना, ये पाशे शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बनाए थे। ऐसा सुनने में आता है कि वो जो पाशे थे वो शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बनाए थे। और इस प्रकार की उसमें जादू था कि शकुनी जो भी नंबर बोलता था वही नंबर आता था उसमें। ठीक है,
तो परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर अपना राजपाट भाई एवं द्रौपदी तक को दांव पर लगाकर हार गया। इसीलिए कहते हैं जुए से दूर रहना चाहिए, ठीक है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। अभी हाल में मैं ये फेसबुक में देख रहा था, तो एक ने 70 लाख की दारू पी दी, ठीक है, ऐसे उसको ऐसी लत लग गई उस चीज़ की कि 70 लाख उसने पूरे दारू में खर्च कर दिए। ऐसी घटना बहुत सारी मिल जाती हैं जुए खेलने में कि सब पैसे हार गए। तो दुर्योधन को अब अपनी दुष्ट इच्छा पूर्ण करने का अवसर मिला। उसने अंतःपुर से द्रौपदी को दुशासन के द्वारा पकड़ मंगवाया और भरी सभा में उसने कहा, अरे दासी, तू अपना उत्तरीय परिधान उतार कर मेरी जांघ पर आ बैठ। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं, क्योंकि यह अंधराज की सभा है, इसमें किसी को कुछ सोचता नहीं। यह कहकर उसने दुशासन को आज्ञा दी कि इसकी साड़ी खींच लो। दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने की बहुत चेष्टा की, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का चीर इतना बढ़ गया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया और द्रौपदी को निर्वस्त्र न कर सका। पांचाली का यह दारुण अपमान देखकर भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस पापी दुशासन के वक्षस्थल को विदीर्ण करके इसके कोष्ण रुधिर का पान करूंगा। दुर्योधन के लिए उसने प्रतिज्ञा की, गदा प्रहार से इसकी जंघा तोड़ डालूंगा। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन के रक्त से मेरे बाल नहीं भीगेंगे तब तक मैं अपनी वेणी नहीं बांधूंगी। इस बात पर भीमसेन ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं स्वयं दुशासन के रक्त से लथपथ अपने हाथों से तुम्हारी बुली हुई बेणी खुली हुई बेणी को, खुली होनी चाहिए, खुली हुई बेणी को बांधूंगा। उसी समय अर्जुन ने कर्ण को, धर्मराज ने शल्य को और सहदेव ने शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद शर्त के अनुसार द्रौपदी सहित पांचों पांडव वन को चले गए। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 12 वर्ष का क्या था, वनवास, और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। तब पांडवों ने विराटपुर में अपने को प्रकट किया। कहाँ किया? विराटपुर में। हे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मत्स्यराज उत्तरा के साथ हो गया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मत्स्यराज उत्तरा के साथ हो गया। इस विवाह में यादव, पांचाल तथा अन्य राजा भी सम्मिलित हुए। विवाह समारोह की समाप्ति के पश्चात सभी राजाओं ने मिलकर तय किया कि पांडवों की अज्ञात वासावधि समाप्ति हो गई, इसलिए दुर्योधन से कहा जाए कि अब उनका राज्य लौटा दें। यह हो गया। इस प्रस्ताव को लेकर पांचाल राज्य के पुरोहित हस्तिनापुर गए, परंतु दुर्योधन ने नकारात्मक उत्तर दिया। तब धर्मराज ने स्वयं भगवान कृष्ण को संदेश देकर दुर्योधन के पास भेजा कि यदि हम लोगों को केवल 5 गांव इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंत एवं वारणावत, देखो ये 4 याद रखिएगा, ये 5 गांव कौन थे? इंद्रप्रस्थ हो गए, वृकप्रस्थ, जयंत, वारणावत और एक कोई भी दे दे तो हम वंश विनाशक संग्राम में प्रवृत्त न होकर संधि कर लेंगे। भगवान इस संधि प्रस्ताव को लेकर हस्तिनापुर गए। यह महाभारत के उद्योग पर्व में आई है। यहीं से नाटक प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पर होती है, जो महाभारत के शांति पर्व में आया। इस प्रकार वेणी समारोह में महाभारत के उद्योग पर्व से लेकर शांति पर्व तक की घटनाओं को नाटकीय आवश्यकता अनुसार भाग त्याग पूर्वक संक्षिप्त, परिवर्तित एवं परिवर्धित करके अपनाया गया है। तो यहाँ पे ये नाटक का कथा वस्तु समाप्त होता है, ठीक है। तो वेणी संहार का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? उपजीव्य जो लिया गया है महाभारत के उद्योग पर्व से लेकर शांति पर्व तक की घटनाओं का समावेश इसमें किया गया है,
ठीक है, ये आपका ये प्रश्न बनता है ये। इसके कुछ प्रश्न उत्तरी होंगी, वो भी हम जल्दी ला जाएंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।